ये जो किरंदुल से आई हुई फैमिली जो 4 दिन से इस मंदिर परिसर में रह रहे हैं, तो उन्हीं से हम जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है, पूरी जो मामला स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इसके किरंदुल छोड़ करके यहाँ मंदिर में दंतेश्वरी मंदिर में आकर के रहने के लिए किसने मजबूर किया और क्यों किया है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। ये वहाँ के पार्षद ही जो है हमारे साथ मारपीट करके हमें घर से बाहर भगाया गया है, और मेरी मिसेस को भी लेडीज़ और जेंट्स मिलकर मारपीट करके बाहर भगाए, हमें दबाव डाले। पेपर पे क्या क्या लिखा था मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन उस पर ना हमारा साइन, और मुझे बोला गया कि यहाँ से हम अपने मर्ज़ी से जा रहे हैं और किसी का दबाव से नहीं जा रहे हैं। वीडियो बनाए और उसमें साइन करवाए गए हैं, और हमारे को खाना खाने का कभी मौका नहीं दिए। और बस स्टैंड में और खाना जाने वाले रोड में दोनों जगह 4 लड़के खड़े थे, हमको जाने पे मजबूर किए वहाँ से। अब बस जैसे हम मजबूरी में यहाँ आके रह रहे हैं, और हम जल्दी कुछ हमारा घर हमको दिला दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश नाथ। कहाँ के रहने वाले हो? किरंदुल भट्टीपारा। और आप लोग यहाँ मंदिर में इस तरीके से कैसे पहुँचे और क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? ये नया साल के दिन, शाम के दिन, हाँ, पूरे घर के टेंशन से मैं खूब ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, और मैं अपना सब्ज़ी बनाने की कोशिश में मैं सब्ज़ी काट रहा था। मैं धोने के लिए बाहर निकला तो लेडीज़ लोग मुझे देख के, नशे की हालत में मुझे देख के हंस रहे थे बहुत। तो मैं बोला क्यों हंस रहे हो? तो उन लोग बोलते हैं कि तू ज़्यादा हो रहा है क्या हो गया तेरे को? बोले ना, पार्षद को बुलाऊँ क्या? बोले तो हाँ, मैंने भी नशे की वजह से मैंने भी बुला लीजिए तुम्हारे पार्षद को क्या होगा बोल के बोला। हाँ, उसी वजह से पार्षद नहीं आई, तेरा बहुत दादागिरी हो गया है, क्या बोली? मेरे हस्बैंड का नाम मुकेश नाथ, मेरे बच्चे का नाम है सुशील नाथ। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम भट्टीपारा 7 नंबर वार्ड से है। हमारे पार्षद ने हमारे साथ ऐसा हमला करी है कि हमारे हस्बैंड को मैं जानती कि हमारे साथ गलती था हमारे हस्बैंड का, कि वो ड्रिंक किए थे। घर पर सब्जी काटते हुए बाहर निकले, हाथ धोने के लिए 2 लेडीज हंसे। तो ये बोले कि क्यों हंसे? तो उन लोग बोले कि पार्षद को बुलाऊँ, तो ये बोले कि बुला लो, नशा में थे और चक्कू पकड़े थे। ये हम तो मानते कि हमारा गलती है। उसके बाद में इन लोग पार्षद को बुलाकर उनके घर वाले सब आके हमारे हस्बैंड को मारते हुए ले जाके अपना खंबा में बांध दिए, बिजली खंबा में बहुत मारे। पूरा मोहल्ले वाले उनके घर वाले मिलकर विकट मारे। फिर उसके बाद खाना आने से पहले पुलिस वाले वो लोग खोल दिए थे, और ट्रम्बू से ब्लड भी जा रहा था। तो उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना जाने के बाद में तो पुलिस वाले हमको बोले कि क्या बोलते, तुम गलती की हो, तुम पहले आए। तो हमको वहाँ से भगाए पुलिस वाले। वहाँ से आ जाने के बाद में फिर सुबह हम गए वहाँ तो नाश्ता देने के लिए। तो एक जन पुलिस वाले हमको भगाए, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा गलती है, तो हमको भगाए। फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा दिन वाला कि इनको क्यों छोड़ाए, इनकी बीवी छुड़ाई और इनका सास छुड़ाई बोल के हमारे घर में रात को 9:30 बजे आके उनके घर वाले और मोहल्ला वाले हमको घर से निकाल दिए, मारपीट करके निकाल दिया, और थाना भी जाने नहीं दिए। 4 जन घर के नीचे थे और 4 जन घर के पास में थे और 4 जन बस स्टैंड में थे। हमको बहुत मारपीट किए हैं इन लोग। अगर तुम थाना जाओगे तो तुम्हारे नाम से कंप्लेन किया जाएगा, तुमको हम जान से मार देंगे, हमको धमकी दिए हैं इन लोग सब लोग। हमारे पास सबूत है रिकॉर्डिंग उनका कि हमको ज़बरदस्ती वो भगाया गया है वहाँ से, और पार्षद रूपा रानी हमें बार प्रेशर डाल के हमें मजबूर करके सबको भड़का दी पारा पे, और उनके बेटे लोगों से और वहाँ के लेडीज़ों से मेरी बीवी और मुझे बहुत मार खिलाई, और मेरे सास को भी मारे हैं। और इनका पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास सबूत है। और 5 दिन से हम यहाँ पे दंतेवाड़ा मंदिर पे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और घर नहीं, हम कहाँ जाएंगे। एक मंदिर हमको अच्छा जगह दिखा कि हम सुरक्षित यहाँ पे रुक सकते हैं बोल के ये मंदिर पे हम रुके हैं, और कुछ हमारा घर जल्दी दिला देते तो होता कुछ, और क्योंकि हमारे पास नहीं। और आप लोग मंदिर में आके रहने का डिसीजन आप लोगों का था, या फिर किसी ने आप लोग को बोला है कि आप लोग किरंदुल छोड़ के जाओ? जी, किरंदुल छोड़ के जाने बोले हैं, वो पार्षद की रूपा रानी ही बोली है।
और हमारे पास तो डिसीजन नहीं है, मंदिर में आने कोई तो नहीं बोला है, लेकिन हमारे पास एक चारा दिखा कि यहाँ रुक सकते हैं हम। पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम रूपा रानी है। हाँ। और वो अपने फैमिली को बुला के और आजू बाजू को हमारे खिलाफ भड़का के मुझे वहीं पे मेरे घर के पास मारपीट बहुत करवाई, और वहाँ से मुझे ना घसीट से लेके अपने घर पे बांध के लगभग 11 बजे के आसपास तक मुझे मारा गया और मुझे रस्सी से बांधा गया था। और पुलिस वाले जब आए वहाँ तक पहुँचे तब मेरा रस्सी खोल दिया गया था और मैं नशे में था बोल के मुझे इतना याद नहीं था। लेकिन अगले दिन मुझे जैसे होश आया, मैं देखा थाना में हूँ और वहाँ थाना में सलेम सिंह और पार्षद का परिवार था, और जो मुझे जो धारा लगने का था वो धारा छोड़कर मुझे ऊंचा बड़ा चढ़ा के धारा सलेम सिंह ने लगवाया गया है, उस पार्षद के फैमिली ने लगवाया गया है वहाँ पर। और धारा मन बहुत बड़ा मेरे ऊपर लगाया गया था। जब मेरा मुलाजा हुआ, जब मुझे शाम को SDM ऑफिस ले गए, वहाँ पे मुलाजा करा के फिर आए तो देखिए मेरा गंभीर हालत में मुझे चोट ज़्यादा लगा था। इस वजह से साहब बोले कि देखिए, मैंने पेपर को देख के बोले कि चलो तुम कभी दोबारा आए हो, कभी नहीं आए हो बोला। और पुलिस वाले भी गवाही दिए कि ये कभी थाना में नहीं आया है। तब जाके मुझे SDM सर वहाँ से छोड़ दिए। अब छोड़ने के वजह से ये कैसे छूट गया बोल के पार्षद थाना में बार प्रेशर डाल रही है कि क्यों छोड़े। उस वजह से फिर मैं जब मुझे शाम को घर पे देखा गया तो इसकी बीवी इसको छुड़ाई होगी बोल के मेरी मिसेस को घर से बाहर निकाल के और मेरी सास को सब मारपीट करे। लेडीज़ और जेंट्स के गंदी हालत में मारपीट किया गया। जो हो गया तो हो गया था, फिर इन्हें क्यों मारपीट करना था, क्यों इतना वो करना था। जो थाना में भी बोले थे सलीम सिंह इधर उधर इनको ले जा रहा है, किंतु सज़ा क्यों नहीं हुआ बोल के इधर उधर बहुत कोशिश कर रहा है मुझे सज़ा दिलवाने का। आप लोग किरंदुल से आप लोग घर छोड़कर आए, तो घर छोड़कर आने का रीज़न क्या था? ये आप लोगों का डिसीजन था या फिर? हमारा डिसीजन नहीं था, वो हमको दबाव डाले सब पूरा, मतलब पारा पे चढ़ा भड़का के सब इकट्ठा करके वहाँ पे पेपर मंगवा के यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। पार्षद वहाँ की पार्षद नहीं बोली है ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये लोग को सबको, इनकी फैमिली को सबको भगाए हैं। और एक लिखित में हमारे से ना क्या क्या लिखे हैं नहीं मालूम। अब बाद में लास्ट में ना वहाँ हमारा साइन मंगाया और उसका सब सबूत हमारे